हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है a b c एंड d और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हमें किसी जीपी की सीरीज में फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो r दे रखा हो तो इसके nth टर्म होता है tn इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ द फर्स्ट टर्म इज a एंड nth टर्म यानी कि tn की वैल्यू दे रखी है b। अब देखिए tnth टर्म क्या हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू b अगर इसका कॉमन रेशियो क्या है r। तो यहाँ से r की पावर n माइनस 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी b अपॉन a। इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो अगर gp के फर्स्ट n टर्म्स लिखें तो वो क्या होंगे a ar ar स्क्वायर अप टू ar टू द पावर n माइनस 1। इन सबका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए a की मल्टीप्लाई होगी n टाइम्स तो हमें मिल जाएगा a टू द पावर n और r टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए पावर में 1 है और बेस सिमिलर है तो पावर्स ऐड होंगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1 तक। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा a टू द पावर n और r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 ये क्या बन रही है ap, जिनका सम कितना हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है p तो इक्वल टू में रख लेंगे p। अब देखिए इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n और r टू द पावर n माइनस 1 टू दी होल पावर n बाई 2 इक्वल टू p। और फ्रॉम इक्वेशन 1 r टू द पावर n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है b अपॉन a, तो यहाँ पर आ जाएगा a टू द पावर n और r टू द पावर n माइनस 1 को लिख लेंगे b अपॉन a टू दी होल पावर n बाई 2 इक्वल टू p। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा a टू द पावर n और यहाँ पर हमें मिल जाएगा b टू द पावर n बाई 2 अपॉन a टू द पावर n बाई 2 इक्वल टू p। ठीक है, अब इसके आगे देखिए a टू द पावर यहाँ पर n है और यहाँ पर a टू द पावर n बाई 2 है तो ये माइनस हो जाएगी और हमें मिल जाएगा a टू द पावर n बाई 2 इंटू b टू द पावर n बाई 2 इक्वल टू p। इसको हम लोग लिख सकते हैं a b टू द होल पावर n बाई 2 इक्वल टू p। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है p स्क्वायर की, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा a b टू द पावर n इक्वल टू p स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है a b टू द होल पावर n विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।